मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज अपना वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि भाई इस पूरे वीडियो में जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जो वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो सभी वीडियो सोशल मीडिया से लिए गए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और हमारे पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कि हम इन सब की जांच कर सकें, पुष्टि कर सकें। हम जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर के हम अपना ये वीडियो बना रहे हैं। और ये डिस्क्लेमर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि जो लोग सरकार के विरुद्ध बातें करते हैं या सरकार को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज पत्रकारिता इतनी आसान नहीं हो चुकी है। तो देखिए, आज थोड़ा सा ना व्यंग्य की भाषा में बात करेंगे क्योंकि क्या मज़ा नहीं आता, एक ही तरह की बात होती है रोज़ तो आनंद नहीं आता है, तो कुछ आनंद आना चाहिए। तो मैं तो देखिए अभी कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रहा है और इस फोटो को देख कर के ये साफ लग रहा है कि ये फ़ोटो वैसे तो एआई का बना हुआ फ़ोटो लग रहा है ये। और इस एआई के बने हुए फ़ोटो में अगर देखें तो क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोटो एआई का है और सुप्रीम कोर्ट के सामने दिखाया जा रहा है कि साहब जो है एक 4 लोग लेकर के वकील खड़े हैं। गुड्डू जाटव, गुड्डू जाटव, गुड्डू जाटव लिखा हुआ है। लिखा है क्या भारत को अंबेडकर राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए तो इस पर लगभग 4200 के करीब इस पर देखिए लाइक है, 4200 लाइक है। यानी 4200 लोगों ने इस पर लाइक किया है कि भारत को अंबेडकर राष्ट्र घोषित करना चाहिए। 782 लोगों ने कमेंट किया और 121 लोगों ने शेयर किया है। और ये जो पोस्ट है ये वायरल हो रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कितने लोग चाहते हैं कि भारत को अंबेडकर राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, भारी संख्या में समर्थन करें। और यहाँ पर जो है वो लिखा है पुणे जिला अध्यक्ष पंथर, और यहाँ पे बुद्धिस्ट नेटवर्क करके जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए भाई, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इस पर ये कह रहे हैं कि अरे आप कैसे भाई भारत को अम्बेडकर राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत को अम्बेडकर राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, ये तो बड़ा गलत होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन देखिए ये सब इस तरह की बातें करना ना ठीक नहीं। देखिए अब जब देश जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है और आज जब भारत के अंदर ज्योतिराव फुले की 2 साल की जन्म जयंती मनाई जा रही है, और वो ज्योतिराव फुले आप जानते हैं कि अपनी पुस्तक गुलामगिरी में हिंदू देवी देवताओं के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में देश एक ऐसे रास्ते पर बढ़ चला है कि जहां पर अगर अंबेडकर राष्ट्र की मांग हो रही है तो इसमें आखिर क्या गलत है। भाई प्रधानमंत्री मोदी के ही मुताबिक अगर आप देखिए तो खुद ही कहते हैं कि क्या नाम है कि देश जो है वो लगातार देखिए किस तरह से उन्होंने अंबेडकर का इतना महिमा मंडन किया है और उनको समर्थन भी मिल रहा है काफ़ी। देखिए अभी बहुत लोग आएंगे जो कहेंगे कि पांडे जी आप देशद्रोही हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अंबेडकर राष्ट्र की तरफ लोग मांग कर रहे हैं तो आप देखिए इसमें क्या गलत है। बाकी लोग तो जो है वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं। और गुड्डू जाटव को ये पता नहीं मोदी जी को वोट देते भी हैं कि नहीं, लेकिन इस तरह की बातें उठाना सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई गुड्डू जाटव जो है उनके पास एक इतना बड़ा हथियार है, दलित एक्ट क्या कहते हैं, SC/ST एक्ट कहते हैं, तो उनके विरुद्ध तो हम कोई कुछ बोल सकता ही नहीं है। कुछ भी बोलेंगे तो आप फट से आपको जेल हो जाएगी। तो भारत एक महान रास्ते की तरफ बढ़ रहा है मैं ये कहूँगा, और वो भारत को अंबेडकर राष्ट्र जो है वो घोषित करने की तरफ अब मांग उठनी शुरू हो चुकी है और लोग उस पर समर्थन भी कर रहे हैं, वो आप जो देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें हम एक चीज़ सुधार करना चाहते हैं। देखिए जो भी गुड्डू जाटव हैं या इस तरह के जो भी लोग हैं, उनको शायद इस बात का पता नहीं है कि अगर वो अंबेडकर को जो है वो राष्ट्रपिता घोषित करेंगे या अंबेडकर राष्ट्र बनाएंगे तो उसमें फिर वो ब्राह्मणों को यूरेशिया नहीं भेज पाएंगे। क्योंकि अंबेडकर ने जो है वो अपनी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि दरअसल कोई बाहर से नहीं आया और सारे जो लोग हैं हिंदू वो सब यहीं भारत के निवासी हैं, वो सब आ रहे थे। तो मेरा एक सुझाव है गुड्डू जाटव जी को कि वो प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पे चलें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ज्योतिराव फुले को ज़्यादा इस समय एक महिमा मंडित कर रहे हैं। और ज्योतिराव फुले देखिए, ज्योतिराव फुले ने ये साफ साफ लिखा कि भाई अपनी किताब पुस्तक में गुलामगिरी में कि भाई ब्राह्मण जो है वो नाव से आया था और बाहर से आया था, कहते ईरान से आया था, विदेशी है मतलब वो कह रहे थे। तो अगर ये जो है अंबेडकर राष्ट्र के साथ साथ इनको ये करना चाहिए, मेरा सुझाव है
कि अंबेडकर राष्ट्र के साथ साथ जो है इनको प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पे चलते हुए देश में नए राष्ट्रपिता की मांग। भाई देखो, मेरा सुझाव है भाई, ये मैं समझा कि मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई सबसे की ज्योतिराव फुले से प्रेरणा लो। मैं तो नहीं जानता कि आज तक महात्मा गांधी की कब जन्म जयंती 2 साल मनाई गई, मगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई अब जो है 2 साल जयंती मनानी है, तो हम लोग तो भाई उसी दिशा में सोचेंगे। अच्छा, अगर नहीं सोचेंगे तो हम लोग देशद्रोही हो जाएंगे, तो देशद्रोही हो जाएंगे और हिंदुत्व के विरोधी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ये सब करें तो वो ठीक नहीं है, इसीलिए हम चाहते हैं देशद्रोही कोई हमें कोई ना कहे। इसलिए हम जो है वो ये कह रहे हैं, एक सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर इसमें जो है एक और मांग जोड़ी जाए इस मांग में कि ज्योतिराव फुले को भारत का राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, तो उससे देखिए क्या होगा कि उससे फिर भारत के ब्राह्मणों को एक यूरेशिया भेजने का जो रास्ता है वो भी उससे साफ हो जाएगा। तो ये मैं ये बता रहा हूँ इन लोगों को, भाई देखो कि अगर जब प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पे चल रहे हैं तो अच्छी तरह से चलें। अब ज्योतिराव फुले की बात करें, अंबेडकर की बात भी करें, पर साथ में उनकी बात भी होनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर अंबेडकर राष्ट्र बनेगा तो सबसे अच्छी बात क्या होगी? सबसे अच्छी बात ये होगी कि फिर उसमें जो है ना हर किसी को एक 22 प्रतिज्ञा की बात होगी भाई, कि 22 प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और 22 प्रतिज्ञा की भाई सब कहते भी हैं भाई 22 प्रतिज्ञा ली जाए। देखिए, अंबेडकर ने पंच को लेकर के मोदी जी ने पंच तीर्थ बनवाए हैं। आप सोचिए अब क्या गजब की बात है भाई। कहाँ हमारे देश में 4 धाम कितना है 4 धाम है कि 4 धाम ही है, कहाँ 4 धाम और उसके ऊपर पंच तीर्थ बनवाने का मतलब है कि भाई अंबेडकर राष्ट्र। और अंबेडकर राष्ट्र अगर है तो उसमें एक तो 22 प्रतिज्ञाएं तो उसमें देखिए वो लाजमी है, वो तो साथ में है कि भाई हम जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, वो सब तो आप जानते ही, आपको सब पता ही है, इतने दिनों से आप सब देख ही रहे। तो मेरा थोड़ा इसमें ये एक बदलाव रहेगा कि थोड़ा और प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पे चलें और उनको फॉलो करते हुए थोड़ा सा ज्योतिराव फुले का भी इसमें जो है समावेश करें तो ज़्यादा फिर अच्छा होगा। बाकी ये जो पुणे जिला अध्यक्ष पंथर करके हैं, ये इन्होंने इसको अपलोड किया है और वो एक मांग कर रहे हैं। तो हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम इसका कोई विरोध कर सकें, क्योंकि अगर हम विरोध करेंगे तो लोग बोलेंगे कि पांडे जी आप देशद्रोही हो चुके हैं, रवीश कुमार हो चुके हैं। तो इसीलिए हम इसका ज़्यादा कोई विरोध करना उचित नहीं मानते। हम तो समर्थन कर रहे हैं कि भाई ये सब अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है। अब तो एक तो भाई देखो ये पोस्ट हो गई। अब देखिए एक और भी बड़ी पोस्ट जो है आज वायरल हो रही है, बहुत सारी पोस्ट आज वायरल हो रही हैं। एक ये पोस्ट भी बड़ी वायरल हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको जरा देखिए आप एक बार। ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये आज देखिए फिर वही कह रहा हूँ भाई देखो, हम तो भाई देखो इस समय सरकार का जो रुख है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई देखो कि लोग दावा कर रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं कि ये अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने क्या किया है, अनुराग ठाकुर जी ने जो है वो क्या खाया, मछली खाया। और किस दिन खाया? मंगलवार को खाया, ठीक है। मंगलवार को कोलकाता में उन्होंने मछली खाई, और जब मछली उन्होंने खाई वहाँ पर तो वो पूरा वीडियो शूट हुआ। और उसमें क्या होता है कि भाई पश्चिम बंगाल का एक व्यंजन है मछली, और मछली अगर आप बंगाल में जाएं और मछली को अगर आप ये कह दें कि मंगलवार को अगर मछली परोसी जाए और मना कर दें तो देखिए फिर वोट कम हो सकता है, वोट कट सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया है। एक होता है हिंदू धर्म, एक होता है राष्ट्र धर्म। तो राष्ट्र धर्म क्या है कि राष्ट्र के लिए बात करनी है। तो राष्ट्र कैसे बनेगा कि जब ममता बनर्जी वहाँ पे हार जाएंगी और वहाँ पे बीजेपी आएगी और उसके बाद बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा, तो उसके बाद असल में फिर राष्ट्र धर्म जो है वो बनेगा। तो राष्ट्र धर्म बनने के लिए क्या जरूरी है कि थोड़ा बहुत अगर अपने हिंदू धर्म की मान्यताओं को बलिदान भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लोग बड़ी आलोचना कर रहे हैं इनकी। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अनुराग ठाकुर जो है भले ही उनके माथे पर तिलक लगा हो, भले ही मंगलवार हो, पर अगर वो मछली खा रहे हैं तो इसको इस तरह से देखें कि वो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। और इसमें उनको कोई, और वैसे भी हम जब ये कह ही रहे हैं कि अभी देखिए मांग उठी रही है कि साहब वो 4,500 उसमें 4,000 लोग उस पर लाइक भी कर रहे हैं कि जो है अंबेडकर राष्ट्र बनना चाहिए और ज्योतिबा फुले को राष्ट्रपिता बनाने की भी मांग की गई है। अभी हाल फिलहाल में खूब लोगों ने मांग की थी, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे मानना है कि अगर हमारे देश के एक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और बड़े नेता हैं अनुराग ठाकुर देश के, तो अगर वो थोड़ा सा जो है अगर राष्ट्र के लिए अपना बलिदान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये इतना तो इस पर इतना विवाद नहीं करना चाहिए। मेरा थोड़ा मानना है, थोड़ा सा लोगों को भाई समझना चाहिए। और नहीं समझेंगे अगर तो उनको राष्ट्रवादी, उनको देशद्रोही घोषित कर दिया है कि वो देशद्रोही हैं। तो अगर उनको देशद्रोही घोषित होना है भाई तो देखो जो करना है करो, बाकी हम तो देखिए भाई देशद्रोही घोषित होना नहीं चाहते। अरे एक और जो है बड़ी खबर आई है, और खबर क्या है देखिए यहाँ पे जरा, एक लड़की है, लड़की जो है चाहे वो 28 साल की लड़की है, लगभग 28-20 साल की लड़की लग रही है। ये वीडियो है पूरा उस लड़की का, और उस लड़की ने छत्तीसगढ़ के अंदर संभवतः कोई बयान दिया अम्बेडकर के ऊपर। ये लड़की है, और इसने जब
अंबेडकर पे बयान दिया और बहुत, आप देखिए बहुत कम उम्र लग रही है, साफ लग रहा है कि ये साई कॉलेज भिलाई का है और ये जो है लड़की बहुत ही कम उम्र की लग रही है, लड़की होगी 25 साल की बच्ची होगी शायद। तो इसने क्या किया कि इसने एक बहुत बड़ा गलत काम किया। वो गलत काम क्या हुआ कि इसने जो है अंबेडकर पर कोई बयान दे दिया। अब वो बयान क्या दिया मुझे पता नहीं है, पर मेरी ये मांग है मतलब कि अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट कर लिया गया है और ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वो एक महिला है, स्त्री है, इसलिए कहना उचित नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए जो ये SC/ST एक्ट है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको काफ़ी अच्छा मजबूत किया है। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट 2018 में कह रही थी भाई कि देखो तुरंत गिरफ्तारी जो है वो ठीक नहीं है और मतलब इसमें जो है जमानत की होनी चाहिए कि अग्रिम जमानत मिल जाए। तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे उन्होंने कहा, बदलाव कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई अग्रिम जमानत की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे इसमें जो है जो पहले था वैसे ही रहेगा और गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी। मैं दिखाया था आपको किस तरह सुब्यासित यादव की गिरफ्तारी हुई थी इटावा के अंदर, आपने देखा होगा। तो मेरा ये कहना है, देखो साफ साफ जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये एक, अगर आप अम्बेडकर राष्ट्र जैसे कि लोग मांग कर रहे हैं, तो अगर आप अम्बेडकर राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कोई भी दलित का अपमान ना करे। अगर कोई दलित का अपमान करे तो उस पर कोई भी जांच नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चूंकि उनको इतने दिन से पानी नहीं पीने दिया गया, 5000 साल तक पानी भी नहीं पीने दिया गया, तो ऐसी स्थिति में अगर एक विष्णु तिवारी को आप देखिए, जैसे कि आप 20 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा और बाद में समझ में आया कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, बाद में वो बाजिद बरी भी हो गए, लेकिन उनके 20 साल चले गए। तो वो 20 साल तक चले गए, तो वो 20 साल तक विष्णु तिवारी क्या रहे? सरकार के ऊपर एक बोझ रहे, जेल में रहे, उन्होंने जगह ली होगी, कमरा भी घेरा होगा, खाना भी खाया होगा सरकार का। तो मुझे लगता है कि 20 साल तो किसी व्यक्ति के लिए, अगर किसी व्यक्ति के जीवन से 20 साल माइनस कर दे तो 20 साल तो मर गया, और बहुत लोग मर गए, उसके जानने वाले कोई देखने नहीं आया, कोई पुरसहाल लेने नहीं आया, तो उसकी ज़िंदगी तो एक लाश के बराबर है। तो थोड़ा सा सरकार को इसमें और सख्ती करनी चाहिए और कानून में इस तरह से बदलाव करना चाहिए कि अगर देश में कोई भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कुछ बोलता है या SC/ST एक्ट पे कुछ लगता है तो उसको तुरंत जो है वो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। देखिए इससे क्या लाभ होगा, बहुत से लाभ होंगे। एक तो ये कि खर्चा बचेगा, जो इतने साल तक केस चलते हैं और इसके ना जेल में खाना पीना देना होता होगा तो उसमें भी खर्चा बचेगा सरकार का। और दूसरा ये भाई कि जिन लोगों ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया तो उनके खिलाफ अगर ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और उनका वोट बैंक भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा जो है वो चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सिंपल एक निकालना चाहिए कि भाई अगर आपने जो है, भाई आप जब इतना मतलब आप अगर जो है इस तरह का एक मानवीयता वाला कानून बना ही रहे हैं कि आपको कोई जांच नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, सीधे आपको अरेस्ट कर लेना है, तो फिर किसी की जब अरेस्टिंग होती है तो उसके लिए क्या होता है भाई कि वो जब मोहल्ले में उसको गाड़ी में भरकर पुलिस ले जाती है तो मोहल्ले के लोग क्या पता कि वो कौन सा क्रांतिकारी है। भाई मोहल्ले वाले तो ये सोचेंगे कि ये कोई चोर है, गुंडा है, लफंगा है, डकैत है। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी ज़िंदगी अपने एक चोर के, डकैत के, लफंगे के एक टैग को लेकर के जिए। इससे अच्छा है कि वो अपनी मृत्यु को एक इच्छा मृत्यु मांग ले। वो मतलब ये है कि एक इच्छा मृत्यु कि भाई ये जो है हम इस के सम्मान में, मोदी जी के सम्मान में या एक महामानव के सम्मान में हम कहते हैं भाई ठीक है हमें इच्छा मृत्यु दी जाए, ताकि हम जो है अपनी एक उस सम्मान में एक और सम्मान जुड़ जाए कि देखिए साहब विष्णु तिवारी, अब ठीक है विष्णु तिवारी, अब देखिए विष्णु तिवारी बाहर आ गए तो आज एक मुसीबत ही है। लोग कहते हैं देखिए विष्णु तिवारी को देखिए, अगर पहले ही उनके साथ अगर न्याय कर दिया गया होता जो होना चाहिए था, जब जिस ब्राह्मण ने, तिवारी जी ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, तो क्या छोटी मोटी सज़ा, 20 साल की कैद, सब कुछ बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो ये है, तो भाई ठीक है, देखिए ये सब देश में चल रहा है, अच्छा है। हम तो इस पर अगर हम कुछ विरोध करेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, इसीलिए विरोध करना कतई उचित नहीं होगा। एक जो है बयान काफ़ी वायरल हो रहा है और ये बयान जो है पप्पू यादव का है, और नारी बंधन अधिनियम आया हुआ है देश में और उन्होंने जो है बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दे दिया। हम इस पर कुछ कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, कुछ कहना उचित नहीं है, पर इन्होंने जो बयान दिया है उसको जरा सुन लीजिए एक बार बस। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर डेली, हर दिन नेताओं का CCTV फुटेज, औरत को नोचने की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। बिना नेता के रूम में गए बगैर 90% महिलाएं राजनीति नहीं कर सकती। आगे क्या बोल रहे हैं?
ये तो औरत डेली हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की ये सब संस्कृति बन गई। उचित नहीं है ये सब। पप्पू जी आप ज़्यादा ही कुछ उत्तेजित हो रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपके सब क्या विचार हैं इस पर, आपने विचार रखिएगा। और देखिए विचार रखने में सावधानी रखिएगा कि आपको देशद्रोही नहीं होना है। आपको जिस तरफ संघ देश को ले जा रहा है उस तरफ आप चलिए तो ठीक है, वरना बेफजूल में अपने ऊपर एक टैग लेकर चलेंगे आप जो है, तो वो उचित नहीं मैं समझता हूँ, ठीक है। तो खैर, नमस्कार, धन्यवाद।